इफ़ यू आर एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट जिसे चीज़ें याद नहीं रह रही, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन कुछ भी याद नहीं है, थ्योरी तो कंप्लीट कर लेता हूँ लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ सो यू बिकम ब्लैंक। अगर आपको भी लगता है नोट्स को बार बार पढ़ के आप रिवीजन कर रहे हो और इससे आपको सारी चीज़ें याद रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारी चीज़ें याद रखने के लिए एक टॉपर स्टूडेंट की तरह रिवीजन करना होगा, और वो करते किस तरीके से है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग नहीं जानते, हेलो, आई एम सुमित, सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट WCE सांगली एंड आई हैव स्कोर्ड 97.75 परसेंटाइल इन MST CET। और केमिस्ट्री जैसे याद रखने वाले सब्जेक्ट जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, उसमें मैंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया था। बट हाउ गाइज, यू आर सो मच लकी कि आपके फीड में ये वीडियो आया है, नहीं तो पूरे MST CET मार्केट में आपको ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम वीडियो को टोटल 3 पॉइंट्स में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें जो थर्ड वाला पॉइंट है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के एंडिंग में हम इन लास्ट 20 दिनों में क्या करना चाहिए जिससे आपकी 99 परसेंटाइल आ जाए, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक चीज़ बतानी थी आपको कि देखो एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का ट्राई करना है, ठीक है। और मैंने ऐसा देखा है कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट ने अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन नहीं की है कौन सी, ठीक है। तो फटाफट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कौन सी ज्वाइन करे, तो मार्केट में एक बहुत ज़्यादा तगड़ी टेस्ट सीरीज़ है, क्रैक इट MST CET 3.0 टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ खुद MST CET के टॉपर्स ने डिज़ाइन की है, जो अभी COEP और VJTI में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने खुद 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया था। दिस टेस्ट सीरीज कंटेन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्बोज, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर्स। सारी चीज़ें आपको मिल रही है सिर्फ 799 रुपीज़ में। अगर आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐड करने हैं तो उसकी प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज़। सिर्फ मॉक टेस्ट दे के कुछ फ़ायदा नहीं होता, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर मेंटरशिप चाहिए होती है हमें, तब जाके हमारा स्कोर बढ़ता है। जब आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो तो इसमें आपको सारी चीज़ें तो मिलती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर स्टूडेंट से। समझ रहे हो ना तुम? आप 1-to-1 उनसे बात कर सकते हो, उनसे सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, जरूर से चेकआउट करना। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जरूर से ज्वाइन करना। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब मैं मेरे प्रिपरेशन फेज़ में था तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों मिलकर लाइब्रेरी जाया करते थे पढ़ने के लिए। एग्ज़ाम के जस्ट 2 महीने पहले मेरा 80% सिलेबस हो चुका था कंप्लीट, और मेरे दोस्त का सिर्फ 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, और जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा। वो बंदा भाई 60% सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद वो मुझसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है मॉक टेस्ट में, और मैं उससे कम स्कोर कर रहा हूँ, भले ही मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई वॉज लिटरली सो मच सैड। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने उससे पूछा, व्हाट द फक इज़ दिस, ऐसा कैसे हो रहा है? उसने बोला, सुमित, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर रिविजन। सुमित, तू प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर रहा, जिस वजह से टेस्ट में तुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही, उस वजह से तू क्वेश्चन गलत कर दे रहा है, या फिर तुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे। फिर मैंने बोला, भाई ये तो सही बोल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मुझे एक चीज़ पता चली, हर एक टॉपर जाने अनजाने इस एक टेक्निक को फॉलो करता है, जिस वजह से उसे सारी चीज़ें याद रहती है और वो 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेता है ईजीली। वैसे अभी वो मेरा दोस्त COEP में। सिर्फ नोट्स पढ़ना और फॉर्मूले रिवाइज करना रिवीजन नहीं है, इट्स जस्ट अ बुलशिट। लेट मी शो यू हाउ अ टॉपर रिवाइज एनी चैप्टर, और आपको भी इसी तरीके को फॉलो करना है। आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करते वक्त एक ब्लैंक पेज ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। इस टेक्निक को मैं अपने भाषा में कोरा कागज टेस्ट भी बोलता हूँ, या फिर ब्लैंक पेपर टेस्ट। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के नोट्स रिवाइज कर लो फटाफट, 5-10 मिनट का काम है, फटाफट देख लो क्या क्या है। फिर आपको इस ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना है, दिमाग से चीज़ें निकालनी है कि ठीक है, डिफरेंशिएशन में मैंने क्या क्या सीखा था, ठीक है, कौन से डेरिवेटिव्स है जो मुझे याद रखने हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है वो आपको लिखना है उसके ऊपर, ठीक है। आपको दिमाग से चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा तो 2 मिनट बैठो, सोचो और उस पेज के ऊपर लिखो सारी चीज़ें, ठीक है। और बाय एनी चांस आप स्टक हो गए, 3-4 मिनट तक कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, तो वापस से नोट्स खोलो, ठीक है, वापस से पढ़ो, वापस से नोट्स बंद करो, वापस से लिखने की कोशिश करो। सारी थ्योरी आपको उस पेज के ऊपर लिख लेनी है, ठीक है। और फिर बाद में नोट्स खोल के उसको क्रॉस चेक करना है कि ठीक है, मैंने सही लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है, उसको सर्कल करो, उसको साइड में वापस से फिर से लिख लो, ठीक है। इस तरीके से हमें चीज़ें रिवाइज करनी है। थ्योरी होने के बाद हम बढ़ते क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि रिवीजन होता है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस मिलके। देखो, एक टॉपर स्टूडेंट रिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, थ्योरी प्लस
क्वेश्चंस। जब आपके थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं तब आपका रिवीजन पूरी तरीके से हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ। आपको थ्योरी के बाद उस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने, 30 में से भी 5 क्वेश्चंस इजी होने चाहिए और 25 क्वेश्चंस ऐसे टफ टाइप के होने चाहिए जो आपको आते नहीं है या फिर आप उसमें अटक जाते हो, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं। स्टार्टिंग के जो 5 इजी क्वेश्चन है वो सिर्फ हम हमारा इंजन गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस, एक मोमेंटम आए और हमें कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए वो 5 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है, ठीक है, या फिर आप PYQs भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो अपने टाइम पे रिवाइज करते वक्त PYQs ही सॉल्व करता था मैं, सो आई विल रिकमेंड आप 25 PYQs सॉल्व करो। थ्योरी प्लस 30 क्वेश्चंस एंड वी आर गुड टू गो। देखो, सिर्फ एक बार रिवाइज करके काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, आपको सारा सिलेबस मिनिमम 2 टाइम तो रिवाइज करना ही करना है। देखो, मैथ्स और फिजिक्स के लिए रिवीजन टेक्निक बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन की थी। आपको लिख लिख के सारी थ्योरी याद करने की कोशिश करनी है, दिमाग से सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करनी है और 30 क्वेश्चन सॉल्व करने, 5 इजी एंड 25 टफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें 90% स्टूडेंट को दिक्कत आती है वो है केमिस्ट्री। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। केमिस्ट्री एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, आप उसे कितना भी याद रखने की कोशिश करो आप उसे भूल ही जाते हो। इवन आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस शिट। लेकिन बिलीव मी, अभी मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे फॉलो करके आप केमिस्ट्री में आराम से 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। योर डे शुड स्टार्ट विथ केमिस्ट्री एंड एंड विथ केमिस्ट्री। देखो, जब मैं मेरे टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की थी और वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और आपको भी यही सारी सेम चीज़ें ही फॉलो करनी है। देखो, जब भी मैं सो के उठता था तो सबसे पहला 1 घंटा मैं केमिस्ट्री रिवाइज करता था। वो भी कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती भाई, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब कितने भी बार पढ़ लो वो उड़ ही जाता है दिमाग से। इस वजह से मैं सुबह इन्हें याद करता था। कैसे करता था? मेरा फ्लो कुछ इस तरीके से था कि पहले मैं नोट्स रिवाइज करता था, फिर ब्लैंक पेपर टेस्ट, उसके बाद में 30 PYQs, उसके बाद में अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ऐसे स्क्वायर सेक्शन है ढेर सारे, जिसमें फॉर एग्जांपल कैन यू रिकॉल, डू यू नो, ऐसे सेक्शन है। तो मैं ये पढ़ता था। मैंने सारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस एक जगह पर लिख के रखी थी और मैं सुबह उठते ही सारी रिएक्शंस एक बार फटाफट देख लेता था और मैंने ये रोज़ किया। इस वजह से मुझे सारी रिएक्शंस याद थी एग्ज़ाम के वक्त। अगर आपके पास ऑर्गेनिक के सारे नेम रिएक्शंस एक जगह पर लिखे हुए नहीं है तो भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो तुम, फिर दिक्कत वाली बात है ये, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, क्योंकि ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके लिए सारे नेम रिएक्शंस एक जगह पर करके अपलोड कर रखे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल के, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर लेना और प्लीज़ उसे डेली सुबह एक बार पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। और रात में सोने से पहले मैं 30 से 40 मिनट्स फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता था इसी तरीके से, ठीक है। ब्लैंक पेपर टेस्ट, सारी चीज़ें दिमाग से निकालने की कोशिश करता था, नोट्स एक बार देखता था, ब्लैंक पेपर टेस्ट देता था, उसके बाद में मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करता था और फिर मैं सो जाता था। और ये चीज़ें मैंने कंटिन्यूसली 1 से 2 महीने तक की है और आपको ये आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर देना है करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा सुपर पावरफुल चीज़ है। आपको हर एक चीज़ याद रहेगी एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 20 डेज, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। डेली आपको सुबह उठना है, 1 घंटा केमिस्ट्री रिवाइज करनी है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है। उसके बाद में आपको मैथ्स रिवाइज करना है। दोपहर का जो टाइम है आपके पास, वो आपके पास फ्री टाइम है, उसमें आप नए नए चैप्टर्स पढ़ो। ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, अभी जितने चैप्टर्स हो रखे हैं उनको ही अच्छे से रिवाइज करना है, लेकिन फिर भी जो कुछ इजी चैप्टर्स से बचे हुए हैं, ठीक है, उन्हें आप कंप्लीट करो। शाम में आप फिजिक्स वगैरह रिवाइज कर लो और रात में सोने से पहले फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करो। अभी हमें रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि पुराने चैप्टर्स अगर हमें याद ही नहीं और हम नए चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं तो भाई इट्स कम्प्लीटली यूजलेस, ठीक है। तो जो चीज़ें कर रहे हो कम करो लेकिन अच्छे से करो। सैटरडे संडे मॉक टेस्ट दे देना और एग्जाम के 2-3 दिन पहले डेली मॉक टेस्ट दे देना, दैट्स इट। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिससे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, जिसे देखने के बाद ऑब्वियसली आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय बाय।